चमकीला। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। वो तो जाना है यार। अमर सिंह चमकीला जब से रिलीज हुई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इसमें इम्तियाज अली ने पंजाब के आर्ट और कल्चर को एक फिल्म में समो दिया है और ये फिल्म एक बायोपिक तो है, लेकिन फितरी बात यह है कि फिल्म में दिखाए जाने वाले कुछ वाकयात हकीकत पर मबनी भी हैं और कुछ को कुछ बनाकर पेश किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अमर सिंह चमकीला की असल में जिंदगी कैसी थी और उनकी वो बातें भी बताएंगे जो इस फिल्म ने नहीं बताई गयी। तो आप जाइएगा कहीं नहीं। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला को भारतीय पंजाब का पहला रॉक स्टार माना जाता है और उन्हीं के नाम पर इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला बनाई गई, जिसमें उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने और इसी दौरान नागहानी और तकलीफ दे मौत। फिल्म में वैसे तो काफी बातें बताई गई हैं, मगर उनमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो रह गई हैं और फिल्म का टाइम कम होने की वजह से उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। अमर सिंह चमकीला का असल नाम धनीराम था और 1960 में वो लुधियाना में पैदा हुए। उनका खानदान गरीब और दलित था, जिसकी वजह से खानदान के किसी भी शख्स के लिए पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। बचपन से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया, गारमेंट्स फैक्ट्री में मजदूरी की, मगर लिखने का शौक बचपन से ही था और ऊपर से हालात की सितम जरीफियां देखनी थी तो अपने तल्ख तजर्बात को लफ्जों में ढालना शुरू किया। उस जमाने में पंजाबी गीतों की दुनिया में सुरिंदर शिंदा का नाम का डंका बजता था। भाई, उनके पास एक ढोल बजाने वाला आया और बताया कि एक लड़का बहुत अच्छे गीत लिखता है, आप उसको सुन लें। सुरिंदर ने पहले पहल तो इनकार किया, मगर फिर हामी भर ली। हल्की हल्की दाढ़ी और पगड़ी पहने एक लड़का आया और अपना गीत सुनाया, जिसको सुनकर सुरिंदर शिंदा ने धनीराम को हमेशा के लिए अपने साथ रख लिया और नाम रखा अमर सिंह चमकीला। मौसीकी की दुनिया में चमकीला के लिए सफर आसान नहीं था। सुरिंदर शिंदा के लिए स्टेज से लेकर स्पीकर लगाने तक हर काम चमकीला के जिम्मे था, मगर गाने का मौका नहीं मिला। फिर कनाडा के दौरे के दौरान सुरिंदर जब वक्त पर नहीं पहुंच सके तो उन्होंने म्यूजिक कंपनी को चमकीला का नाम दिया और गाना गवाने का कहा। यूं चमकीला का वो सफर शुरू हुआ जो उनकी मौत तक फिर रुका नहीं। गाने के लिए स्टेज पर उस दौर में मर्द के साथ एक औरत लाजमी होती थी, तो काफी मर्तबा जोड़ी टूटने के बाद अमरजोत कौर और चमकीला की केमिस्ट्री मिल गई। उनका एक गाना सुपरहिट हो गया तो चमकीला शराब की एक बोतल और 500 रुपए के साथ सुरिंदर शिंदा के पास आया। उस दौर में अमर सिंह और अमरजोत एक शो करने के 4500 रुपए लेते थे, जो आज के दौर में 4.5 लाख भारतीय रुपए से जायद बनते हैं। उनके गानों के रिकॉर्ड हाथों हाथ बिकते। अमर सिंह चमकीला को पंजाब का एलिस पर्सेले भी कहा जाता है। अभी बामे अरूज पर पहुंचे चमकीला और अमरजोत को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर 8 मार्च 1988 का भयानक दिन आन पहुंचा, जब जलंधर में इन दोनों को गोलियों की बौछार ने जिंदगी से महरूम कर दिया। हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद मुअम्मा हल न हो सका कि आखिर किसने पंजाब के अजीम फनकारों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त अमरजोत पेट से थी और बच्चे की पैदाइश भी जल्द होने वाली थी, मगर जालिम तो जालिम है, जरा भी ख्याल न किया। कहा जाता है कि 1980 में खालिस्तान तहरीक उरूज पर थी और चमकीला ने भी अपने गीतों में खालिस्तान की हिमायत की थी, इसीलिए उनको भारतीय हाई अथॉरिटी यानी हुकूमती लोगों ने मौत के घाट उतारा। इस शक को इसलिए भी मजबूत माना जाता है कि कत्ल के इल्जाम में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस ने भी तफ्तीश बंद कर दी। जिन 3 लोगों को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया, उनको भी अदालतों ने मफरूर करार दे दिया और ये तीनों भी पुरस्कार तौर पर गोलियों का निशाना बनकर हमेशा के लिए खामोश हो गए और ये राज अपने साथ ही लेकर चिता में जल गए कि चमकीला को कत्ल करने के पीछे क्या वजह थी और ये हुक्म किसका था। तो ये थी असल स्टोरी चमकीला के चमकीला बनने की। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।